देखिए, लिटरेरी टर्म डेफिनेशन के पार्ट्स में से आपका एक टर्म है अपोस्ट्रॉफी। इस वीडियो में आज हम लोग अपोस्ट्रॉफी के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए, अपोस्ट्रॉफी कितने प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से इसको समझेंगे। मतलब अपोस्ट्रॉफी का जो यूज़ होता है लिटरेचर के तौर पे भी यूज़ होता है, इसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। और अपोस्ट्रॉफी जो है ग्रामर में यूज़ होता है, मतलब एस का जो रूल्स है जिसमें का के की का मतलब होता है वो भी अपोस्ट्रॉफी कहलाता है। तो हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आप पेशेंस रख के देखिए, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, अपोस्ट्रॉफी क्या है? यह एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है लिटरेरी टेक्निक, एक टेक्नोलॉजी है जो लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। या फिर आप ये कहिए कि आप फिगर ऑफ स्पीच हैं या फिर फिगरेटिव लैंग्वेज है। किसमें? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये इंग्लिश ग्रामर में भी यूज़ होता है अपोस्ट्रॉफी, और इंग्लिश लिटरेचर में भी होता है। तो चलिए कंप्लीटली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑरिजिन देख लेते हैं, अपोस्ट्रॉफी कहाँ से लिया गया है। अपोस्ट्रॉफी का टर्म जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, अपोस्ट्रॉफस से। अपोस्ट्रॉफस का मतलब होता है टू टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब होता है लौटा देना, एंड एलिजन मतलब हज़फ कर देना, डिलीट कर देना, हटा देना। तो कुल मिलाकर के इट इज़ द एलिजन, डिलीशन और द ओमिशन ऑफ द लेटर और लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। किसी वर्ड से हम कुछ लेटर को अगर हटा देते हैं, लौटा देते हैं, वापस कर देते हैं, तो उसको हम अपोस्ट्रॉफी कर बोलते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि एक वर्ड है, उसमें कुछ लेटर को हम पढ़ते वक्त शॉर्ट करके हम पढ़ते हैं, तो वही आपका अपोस्ट्रॉफी है। ठीक है, ये तो आपका ग्रामर में हुआ। लिटरेचर में और ग्रामर में दोनों में इसको कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपोस्ट्रॉफी को, वो हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर के हम अपोस्ट्रॉफी को 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है आपका कि जो आप लिटरेचर में यूज़ करते हैं, जिसको आप फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, कि इट इज़ द एक्ट ऑफ टॉकिंग या इट इज़ द एक्ट ऑफ एड्रेसिंग। मतलब बात करने का तरीका है। और किनसे हम बात करते हैं? द ऑब्सेंट, ऐसे पर्सन से जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, या डेड जो ऑलरेडी मर चुके हैं, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, या मतलब बेजान चीज़ों से जिसमें लाइफ नहीं होती है, जो हमें जवाब नहीं दे सकता है। और इमेजिनरी पर्सन, या हमारे दिमाग में कोई ऐसा इमेजिनेशन है, जैसे महबूबा का इमेजिनेशन होता है, या कोई अपने महबूब से बातें करता है, तो वो आपका अपोस्ट्रॉफी कहलाएगा। हम बातें जो करते हैं, ओ माई गॉड, ओ माई लॉर्ड, ओ माई डियर, ओ माई फियर, मतलब फियर का मतलब डर, आई मेरा डर। तो ये जो है अपोस्ट्रॉफी है, हम एड्रेस कर रहे हैं बेजान चीज़ों को, या ऑलरेडी मर चुके हैं उसको, या वो ऑब्सेंट हैं उसको, तो उसको हम अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। हम लिटरेचर में एग्जांपल देख लेते हैं। पोएट्री है एक आपका, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। ये ओ कैप्टन माई कैप्टन ये हेडिंग ही है पोएम का। आप पूरे पोएम आप पढ़ करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पोएम जो है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया था, और लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। और किनके याद में लिखा गया था? ये अब्राहम लिंकन के याद में लिखा गया था, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए लिखा गया था। और कब लिखा गया था? बाद में, और वो ऑलरेडी उनका असैसिनेशन हो चुका है, मतलब उनकी हत्या हो चुकी है। तो उसके बाद में ये लिखा गया है, और उन्हीं को एड्रेस कर रहा है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। हालांकि वो सुन नहीं रहा है, लेकिन उनको एड्रेस कर रहा है। तो जो डेड पर्सन है उनको एड्रेस करने के लिए अपोस्ट्रॉफी का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया जो लिटरेचर में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए हम ग्रामर में कितने प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक होता है अपोस्ट्रॉफी जो पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पंक्चुएशन मार्क अगर किसी लेटर में होता, किसी वर्ड में अगर होता है, तो इसका मतलब है कि 1 या 2 लेटर्स वहाँ से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। मतलब दैट इज द ओमिशन ऑफ द लेटर्स, दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रॉफी। एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल वर्ड में आपका विल नॉट है, जबकि अगर कॉन्ट्रैक्टेड या अपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे तो हो जाएगा वॉन्ट। इसी तरह से इज नॉट है, उसकी जगह पर हम इजेंट यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट है, तो इसकी जगह पर हम GOVT यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट पढ़ते हैं। देखिए, सब टी से पहले जो है आपका पंक्चुएशन मार्क लगा है, तो सबको शॉर्ट कर दिया गया है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं, मतलब कि हज़फ कर देना, कम कर देना। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, आप नज़र दौड़ाइए, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आपको मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं। चलिए अब थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि
थर्ड नंबर पे जो है अपोस्ट्रोफी का एस रूल्स क्या है। देखिए एस रूल्स जो अपोस्ट्रोफी का होता है यह तब यूज करते हैं जब हमें किसी का पोजीशन दिखाना हुआ या हमें पॉजेसिव केस बनाना होता है। मतलब अगर किसी की मिल्कियत अगर दिखानी है कि वो उनकी मिल्कियत है, वो उनका है, ये फला का है, तो इस तरह से का के की को हम ऐड करने के लिए कॉमा पंक्चुएशन मार्क प्लस एस का प्रयोग करके भी का के की का मीनिंग ले सकते हैं। अगरचे कभी आपने ऑफ लगा करके बोलते होंगे जैसे हॉर्सेस लेग्स, ये आपका एपोस्ट्रॉफी हो गया द लेग ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर है एपोस्ट्रॉफी जो एस लगाया जाता है किसी सिंगुलर नाउन से पहले पंक्चुएशन मार्क प्लस एस लगाया जाता है। लेकिन अगर वही नाउन या ऑनर प्लूरल हो और जिसमें एस या एस लगा करके प्लूरल बनाया गया है, या फिर कोई एक नाम है जो ऑलरेडी एस से ही ख़त्म होता है वो, तो हम वहाँ पर सिर्फ पंक्चुएशन मार्क लगा देंगे। हमें बार बार डबल एस लगाने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो अगर ऑनर सिंगुलर हो तो वहाँ पर पंक्चुएशन मार्क प्लस एस लगाते हैं, जैसे माई आंट्स हाउस। दूसरे तरीके से हम पॉजेसिव केस बनाएंगे द हाउस ऑफ माई आंट। दूसरा मैंने एस लगाने का तरीका यह बताया है कि अगर ऑनर प्लूरल है और एस या एस लगा करके प्लूरल बनाया गया है तो हम वहाँ पर डबल एस नहीं लगाएंगे, जो ऑलरेडी पहले से ही एस है, उसके बाद हमें सिर्फ पंक्चुएशन मार्क लगा करके हम उसको पॉजेसिव केस बना लेते हैं। जैसे द हॉर्सेस लेग्स, उसको दूसरे तरीके से लेग्स ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना है हमें कि अपोस्ट्रॉफी एस जो है आप वहीं पर लगाएंगे जहाँ पर के लिविंग मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हम अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। बेजान चीज़ों के साथ में हम अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, जानदार चीज़ों के साथ में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर बॉक्स में जो एक एग्जांपल दिया हुआ है द कार्स व्हील इज़ पंक्चर्ड, ये आपका गलत है क्योंकि कार जो है बेजान चीज़ है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसका सही है द व्हील ऑफ कार इज़ पंक्चर्ड। लेकिन आजकल जो है कॉमनली स्पोकन में यूज़ होने लगा है और फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट एकेडमिक राइटिंग में आपको इससे अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एस से ख़त्म होता ही है नाउन, तो हम वहाँ पर भी वही करेंगे, खाली पंक्चुएशन मार्क लगा करके हमें का की का मीनिंग दे देना है। जैसे जेसस डिसिपल्स, मोसस डिसिपल्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपने इसके तीनों तरीक़ों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर नहीं समझा है तो चलिए हम इसका समरी देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 3 चीज़ें सीखी हैं इस वीडियो में कि अपोस्ट्रॉफी को हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि अगर कोई बेजान चीज़ है या कोई ऑब्सेंट है वहाँ पर मौजूद नहीं है, या कोई ऑलरेडी मर चुके हैं, तो उनको हम एड्रेस करने के लिए अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं ओ लगा करके, ओ गॉड, ओ डैट, ओ माई डियर, ओ माई फियर, ठीक है। ये आपका पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह है कि ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स, मतलब एक लेटर या कुछ लेटर्स को रिमूव कर दिया जाए और वहाँ पर पंक्चुएशन मार्क लगा दिया जाए, तो वो भी आपका अपोस्ट्रॉफी कहलाएगा। थर्ड में यह है कि आपको किसी की मिल्कियत दिखाना है कि वो फला का है, वो उनका है, ये इनका है, तो ये सब दिखाने के लिए पंक्चुएशन मार्क प्लस एस लगाते हैं, तो हम उसको भी अपोस्ट्रॉफी मार्क्स एस बोल सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी मार्क बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात एक चीज़ ये है, जो ये है कि हमें कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट करके हम किसी वर्ड को अगर लिख देते हैं तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए एकेडमिक राइटिंग में। मतलब हमें एग्ज़ाम में या जो स्कूल में हमें उस टाइप से कम ही प्रयोग करना चाहिए, इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इंस्टीट्यूट इसके कि आप फुल फॉर्म लिखिए। गवर्नमेंट अगर लिखना है तो GOVERNMENT गवर्नमेंट लिखिए, GOV पंक्चुएशन मार्क T ना लिखिए। तो ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो में अपोस्ट्रॉफी को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में तीनों तरीक़ों को अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर इंग्लिश एजुकेयर। डेस्कली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।